बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और फिज़िक्स की तैयारी जो है आप सबकी अच्छी जा रही होगी। तो आज जो है हम क्या करेंगे, हम फिज़िक्स क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, दैट इज़ ऑफ चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप सारे जो हैं वो बुक्स जो हैं वो खोल लें। तो जो हम जो है ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे कि उसमें आपके पास क्या है। इसमें आपके पास ये है कि आपके पास एक व्हील है जिसमें 12 मीटर स्पोक्स हैं, जिसकी आपके पास जो लेंथ है दैट इज 0.6 मीटर्स। तो पहली चीज आपने क्या समझनी है, दैट इज व्हील। आप फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें, ये आपके पास एक व्हील है जिसमें आपके पास जो बाइसाइकिल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटल स्पोक। ठीक है, द डिस्टेंस जो कि फ्रॉम द सेंटर टू द जो सरफेस है, तो उस वक्त जो डिस्टेंस होता है वो इसका हमारे पास लेंथ कंसिडर की जाती है। ये आपके पास है मेटल स्पोक, और इसका जो आपके पास डिस्टेंस है, या आपके पास जो लेंथ है दैट इज 0.6 मीटर्स। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, दैट इज के एन जो है नंबर ऑफ मेटल स्पोक्स हैं, दैट इज 12, जो कि एक उसमें है व्हील में 1 2 3। अब इसमें 12 जो है वो आप कंसिडर कर लें, और आपके पास जो इसका रेडियस है, या इसका जो रेडियस है दैट इज 0.6 मीटर्स। तो इसको हम दिस इज द रेडियस, हम वैसे इसको लेंथ कंसिडर कर रहे हैं ऑफ द मेटल स्पोक, लेंथ ऑफ मेटल स्पोक, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। देन आपको ये गिवन है कि ये आपको रोटेट किया गया है विद स्पीड ऑफ 180 रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेवोल्यूशन पर मिनट को, तो वो उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 180 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको जो है हमने इन ऐसे ही हमने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मिनट जो है वो आपके पास क्या होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपके पास जो एक रेवोल्यूशन है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि हमने रेडियंस पर सेकंड में आपके पास इसको कन्वर्ट कर देना है, तो ओमेगा जो है वो आपके पास होगा 180 डिवाइडेड बाय 60, एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2 पाई, तो रेडियन पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू जो है जो आपके पास आएगी दैट विल बी 6 पाई रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, अब 60 एंड ये कैंसिल हो गए तो 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6 पाई रेडियंस पर सेकंड। ये चीज है। देन आपके पास इसमें गिवन है कि इन अपनी नॉर्मल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस, तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 0.6 गॉस, तो इसमें आपके पास द सेकंड थिंग जो आपको प्रोवाइड की गई है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो कि 0.6 गॉस के बराबर है। तो इसको जो है हमने क्या करना है, इन टेस्ला कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि एक जो गॉस है वो आपके पास होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर, या आप कह सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन टेस्ला, तो क्या होगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। एंड आपने क्या करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इन बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, तो वो आपने निकालना है कि वो ईएमएफ दैट इज ई वो आपके पास किसके बराबर होगा। तो हमें जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं वो आपके पास क्या क्या है, वन इज ओमेगा। ठीक है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। आपके पास नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है एन ऑफ द मेटल स्पोक। फिर आपके पास लेंथ है मेटल स्पोक जो कि एक व्हील में होती है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको बताया गया कि क्या है। हमने निकालना क्या है, हमने निकाली है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ का आपको पता है कि वो आपके पास इसके बराबर होती है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय दैट ऑफ डेल्टा टी। ठीक हो गया, ये आपके पास इसके बराबर होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाई जो है वो आपके पास आपको पता है कि दिस इज बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपके पास होता है दैट इज बी डॉट ए। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा ओवर डेल्टा टी
बी डॉट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपको कांस्टेंट है, वो आपको प्रोवाइड की गई है। द मेन थिंग इज द एरिया, ठीक है। अब हमें पता है जो आपके पास एक सेक्टर होता है ऑफ अ सर्कल, अगर हम उसकी बात करें तो वो आपके पास उसका एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमें एरिया तो प्रोवाइड नहीं किया गया, हमें जो है आपके पास प्रोवाइड किया गया है दैट इज रेडियस, एंड रेडियस प्रोवाइड किया गया है, थीटा जो है हम अभी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा, बी डेल्टा बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू है दैट इज 1/2 आर स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज द एरिया फॉर द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जो सेक्टर ऑफ सर्कल है वो आपके पास उसका एरिया होता है, दैट इज दिस। तो ईएमएफ जो है वो आपके पास क्या होगा कि 1/2, ये बाहर निकल गया, देन बी, ये भी बाहर है पहले से, एंड आपके पास आर स्क्वायर, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, आपको प्रोवाइड किया गया थीटा ओवर टी। अब हमें पता है जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आपके पास इसके बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, ठीक है, रेट चेंज के बराबर होती है। तो वो आप ओमेगा के बराबर इसको लिख सकते हो। ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो आपके पास होगी 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, बस सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। बी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। फिर आपके पास आर की वैल्यू है जो आपके पास रेडियस था, जो आर आर जो है वो हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, दैट वाज द लेंथ ऑफ द मेटल स्पोक, ठीक है, जो कि 0.6 के बराबर है, इसका स्क्वायर हो गया। एंड देन आपके पास जो ओमेगा है उसकी वैल्यू थी 6 पाई, जो हमने निकाली थी, ठीक है। रेवोल्यूशन पर मिनट हमें प्रोवाइड किया गया था, बट हमने इसमें इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस पर सेकंड हमने निकाल लिया। ईएमएफ जो है इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, दैट विल बी 2.035 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स। तो ये आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो इसमें आपके पास मेन चीज क्या थी, इसमें आपके पास हमें प्रोवाइड किया गया था ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई थी जो कि आपके पास थी 180 रेवोल्यूशन पर मिनट के बराबर, ठीक है। और आपके पास एक व्हील आप कंसीडर करो जिसमें आपके पास मेटल स्पोक हैं, ठीक है। और देयर आर 12 मेटल स्पोक्स, ठीक है। ये भी एक मेटल स्पोक है, ये भी आपके पास एक मेटल स्पोक है, ठीक है। तो और उसकी जो लेंथ है दैट इज 0.6 मीटर्स, ये आपको प्रोवाइड किया गया था। अब ओमेगा जो है वो हमने इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस पर सेकंड यानी कि एसआई यूनिट के लिहाज से हमने करना था। एंड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गॉस, तो हमने इसको टेस्ला में करना है क्योंकि आपके पास जो यूनिट्स हैं वो ऐसे ही वाले इस्तेमाल होने चाहिए, तो इस वजह से हमने इसमें चेंजिंग करा। देन हमने जो है ईएमएफ जो है वो हमने निकालना था, दैट वाज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमने उसकी जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाई जो है वो आपके पास है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक होता है, वन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो आपके पास होता है बी डॉट ए के बराबर। अब आपके पास जो चेंजिंग आ रही है दैट इज इन एरिया, ठीक है। बी जो है वो बाहर आ जाएगा। अब एरिया का हम बताए 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर है, दैट इज फॉर द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर हम देख लें तो वो आपके पास इसका एरिया इसके बराबर होता है। तो वो आपके पास क्या होगा कि आर की वैल्यू भी आपके पास कांस्टेंट है, 1/2 भी आपके पास कांस्टेंट है, ठीक हो गया। तो वो आपके पास कांस्टेंट है और थीटा जो है वो आपके पास असल में चेंज हो रहा है। तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी जो है वो आपके पास होता है ओमेगा के बराबर। ओमेगा की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, तो ईएमएफ की वैल्यू अल्टीमेटली आपके पास 2.035 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ वोल्ट आ चुकी है। देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में आपके पास क्या है, एक सर्किट है जिसके आपके पास टर्न्स हैं। टर्न्स जो है वो आपके पास हैं 1000 टर्न्स, ठीक है, 1000 टर्न्स जो हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आपके पास क्या है कि इंक्लोजिंग अ मैग्नेटिक सर्किट ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम कुछ कहते हैं एरिया, जो कि प्रोवाइड किया गया है दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास इसको हम मीटर्स में हमने कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह आपके पास होता है सेंटीमीटर और इसको, ठीक है, इस तरह। तो हम क्या करेंगे 10⁻⁻² इसका स्क्वायर एंड देन आपके पास मीटर का स्क्वायर,
एरिया जो है वो आपके पास हुआ 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक हो गया। इसी वजह से हमने जो है इसमें 2 का पावर जो है वो हमने इंक्लूड किया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह आप लिखे जाते हैं। एरिया जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है। देन आपके पास एक प्रोवाइड किया गया है, दैट इज करंट, द करंट ऑफ 4 एम्पियर्स। ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी भी हमें प्रोवाइड की गई है, द फ्लक्स डेंसिटी इज 1। ठीक हो गया। तो हमें एक करंट प्रोवाइड किया गया है कुछ I1 के बराबर, दैट इज 4 एम्पियर्स। एंड उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हमें, या आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात है, तो आपके पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। देन आपके पास है कि एक करंट है दैट इज ऑफ 9 एम्पियर्स। ठीक है। I2 जो है वो आप 9 एम्पियर्स कर लो, और जो B2 है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपके पास आपने क्या निकाला है, मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस between the current limits and the induced EMF if the current falls from 9 amperes to 4 amperes। 9 एम्पेयर्स से 4 एम्पेयर्स पर फॉल कर है करंट, तो हमने उसकी क्या निकालनी है, हमने इंडक्टेंस की वैल्यू अपने निकालनी है। और टाइम जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है, दैट इज 0.05 सेकेंड्स। ठीक हो गया। दीज आर द थिंग जो हमें प्रोवाइड की गई हैं। हमने क्या निकाला है, हमने जो है एक इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेनी है। देन आपके पास हमने क्या निकालना है, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ भी साथ में निकालना है। तो दीज आर 2 थिंग्स तो हमने निकालनी है। इंडक्टेंस का आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक एबिलिटी होती है टू अपोज द चेंज। तो आप इसको इंडक्टेंस को आप ये कंसीडर कर सकते हो कि चेंज को अपोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज दिस इज इंडक्टेंस। ठीक है। प्रॉपर्टी होती है एक कॉइल की, आप समझ लें, जिसे हम चेंज को अपोज कर सकते हैं, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं इंडक्टेंस। ठीक हो गया। तो आपके पास जो है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो हमें पता है कि आपके पास जो ई है वो आपके पास होता है -L डेल्टा आई ओवर दैट ऑफ डेल्टा टी। ठीक है। ई जो है हमें पता है आपके पास इसके बराबर होता है, एंड अब हमें पता है कि ई जो है इक्वल टू -L I2 -I1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये चीज आपने पढ़ी होगी इंडक्शन में, इसी चैप्टर में आपने पढ़ी होगी। हमने इसमें ये प्रूफ वगैरह उसमें किया था। तो ये आपके पास पता है ईएमएफ इसके बराबर होता है। देन आप देखो कि ईएमएफ पहले जो इंड्यूस करते हैं दैट इज आल्सो इक्वल टू n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय दैट ऑफ डेल्टा टी। फाई जो है हमें पता है दैट इज P डॉट A। ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस आ गया, E इक्वल्स टू -n डेल्टा ओवर डेल्टा टी B डॉट A। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, वन इज दिस, सेकेंड इज दिस। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने कंपेयर करना है। इन दोनों को हम अब कंपेयर करेंगे, और आपके पास इसमें क्या होगा, -L I2 I1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल होगा -n डेल्टा ओवर डेल्टा टी B डॉट A। ठीक है। इसके बराबर आपके पास आ गया। तो आपके पास इसमें कैंसिलिंग क्या चीज हो रही है, डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस जो है वो आपके पास कैंसिल हो रहा है। तो L जो है दैट इज द इंडक्टेंस, दैट इज I2 -I1, ये आ गया। एंड देन N यहाँ आपके पास डेल्टा B डॉट A, ये चीज आपके पास होगी। तो हमें पता है जो चेंज है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। ठीक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास चेंज आ रहा है। तो N A जो है आप बाहर ले जाओ, और चेंज जो है दैट इज इन डेल्टा B। ठीक हो गया। L जो है वो आपके पास होगा I2 -I1 N A B2 B1। B1 और B2 की वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड की गई है, और साथ में आपके पास I2 और I1 की जो वैल्यूज हैं वो भी प्रोवाइड की गई हैं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो है हमने पुट कर देनी है। I2 की वैल्यू जो है दैट वाज 9 एंड I1 की वैल्यू 4 थी। N जो है वो दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 1000 के बराबर थे।
एरिया जो है हमें प्रोवाइड किया गया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वो हमने कन्वर्ट कर दिया था इन मीटर्स, जस्ट 10 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है। द थर्ड थिंग वाज आपके पास B2 माइनस B1, तो B2 जो है वो आपके पास था 1.4 के बराबर, माइनस कर दिया आपने 1, ठीक हो गया। तो B1 की वैल्यू जो है वापस 1 थी, B2 की वैल्यू हमने ली थी दैट वाज 1.4। अब जो है हम क्या करेंगे, L5 will be equals to, अब इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 0.8। जो इंडक्टेंस है वो आपके पास होगी 0.16 के बराबर, दिस इज द इंडक्टेंस, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट थिंग जो हमने निकालनी थी वो आपके पास क्या थी, दैट वाज इंडक्टेंस, और हमने निकाल ली है। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास क्या था, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमने निकालना था, सिद्धार्थ आपने एच लगाना है, ठीक है। सेकंड थिंग वाज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे तो आप ये कर सकते हो कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो उसमें आपके पास, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप क्या करो कि आप क्या करोगे कि आपके पास डेल्टा ओवर डेल्टा टी बी डॉट ए, बी जो है वो आपके पास सिर्फ चेंज होगा, टी की वैल्यू जो है आपको प्रोवाइड की गई है, टी से आप इसको डिवाइड कर दोगे, टी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई दैट इज 0.05। या सेकंड तरीका आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा कि इंडक्टेंस आपको प्रोवाइड की गई है एल, और आपका जो फॉर्मूला है वो आप इसका इस्तेमाल कर लो, दैट इज डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ईएमएफ जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ईएमएफ जो है वो आपके पास होगी एल दैट इज 0.16 जो हमने अभी निकाली है। देन आपके पास डेल्टा आई है दैट इज I2 माइनस I1, और I2 माइनस I1 की जो वैल्यू आई थी दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5, ठीक है। और डेल्टा टी की वैल्यू थी वो आपके 0.05, तो ई जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू होगी दैट विल बी 16 वोल्ट्स। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में क्या था, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड की गई थी दैट वाज 1000, आपके पास एरिया प्रोवाइड किए गए थे दैट वाज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड उसके बाद आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो दो प्रोवाइड की गई थी दैट वाज B1 एंड B2, और उसके साथ जो करंट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे कि इस करंट पर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपके पास होगी। तो हमने क्या निकालना था, अब साइड में टाइम भी गिवन था, हमने क्या निकालना था, वन वाज इंडक्टेंस, हमने एक चीज जो निकालनी थी दैट वाज इंडक्टेंस, एंड सेकंड थिंग हमने निकाली थी दैट वाज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक हो गया। अब इंडक्टेंस को निकालने का हमने क्या किया कि ई जो है वो आपके पास हमें पता है इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, या आप कह सकते हो एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमने एल की वैल्यू निकाली, और उसके थ्रू जो है अब हमने क्या किया कि ई जो है उसकी वैल्यू साथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी भी वैल्यू हमने निकाली। तो ये आपके पास था न्यूमेरिकल नंबर 2। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है उसमें आपके पास क्या प्रोवाइड किया गया है, वन इज रेजिस्टेंस। पहले आपके पास क्या है, एक कॉइल है जिसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओहम्स, ठीक है। ये आपके पास प्लेस किया गया है इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास है 1 मिली वेबर्स के बराबर। अब हमें पता है कि आपके पास मिली जो है दैट इज 10⁻⁻³ यहाँ वेबर्स आप लिख दो, दैट इज दिस। और आपके पास ये आपके पास क्या होगा, दैट इज असल में आपके पास वेबर्स हैं तो फाई आपके पास होगा, दिस विल बी फाई, ठीक हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसमें वेबर्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक हो गया। अगर आपके पास टेस्ला होता तो टेस्ला जो है उसमें आपके पास वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है या कॉज आप ले सकते हो, दिस इज वाज फाई। एंड उसके बाद हमें क्या किया गया है कि कॉइल जो है उसकी टर्न्स हैं दैट इज 100, एंड जो है वो आपके पास 100 के बराबर है, 100 टर्न्स हैं आपके पास। उसके बाद आपको ये कहा गया है एंड अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 400 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। अब आपके पास क्या है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, दैट जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास है 400 ओम्स के बराबर। एक गैल्वेनोमीटर है और जो आपके पास किसमें कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमने क्या करना है, हमने एवरेज ईएमएफ निकालना है,
यानी कि ई जो है वो हमने निकालना है, और आपके पास जो करंट है वो हमने निकालना है। दीज आर द टू थिंग्स जो हमने निकालनी है, और आपको प्रोवाइड किया गया है जो आपके पास टाइम है दैट इज 1/10, यानी कि 1/10 एट 0.1 सेकेंड। 1/10 सेकेंड के बराबर है, तो 0.1 सेकेंड के बराबर अल्टीमेटली होता है। और जो आपके पास फ्रॉम द गिवन फील्ड टू अ फील्ड ऑफ 0.2 मिली वेबर्स, तो जो आपके पास सेकेंड इफ फर्स्ट था, तो सेकेंड आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपके पास है 0.2 मिली वेबर्स के बराबर। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वेपर्स। तो ये आपके पास चीजें थी जो हमें बताई गई थी कि आपके पास जो एक कॉइल है उसके रेजिस्टेंस है दैट इज 100, φ1 की वैल्यू दैट इज दिस, φ2 जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया दैट इज दिस, नंबर ऑफ टर्न्स आपको प्रोवाइड किए गए, और साथ में आपको बताया गया कि एक गैल्वेनोमीटर है जो कि आपके पास कनेक्टेड है विद इट इन सीरीज। ठीक है, उसकी वैल्यू आपके पास 400 ओम्स के बराबर है, टाइम इज 0.1 सेकेंड्स, और आपके पास जो ईएमएफ है वो आपने निकालना है, साथ में करंट आपने निकालना है। तो हमें पता है कि जो ई है वो आपके पास होता है -n डेल्टा फाई ओवर दैट ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें क्या पता है आपके पास -n, अब चेंज जो है वो डेल्टा फाई में आ रहा है क्योंकि दो आपके पास वैल्यूज हैं φ1 एंड φ2, तो वो जो है आप इसको क्या करोगे, डेल्टा जो है वो आपके पास क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, φ2 माइनस φ1, ठीक है, डिवाइड बाय दैट ऑफ डेल्टा टी। टी जो है आपकी वैल्यू, उसको पहले से हमें पता है कि टी की वैल्यू क्या है, एन जो है दैट इज ऑफ 100, टर्न्स आपके पास 100 है, और आपके पास जो φ2 की वैल्यू दैट इज 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ आपके पास 10⁻³ टी जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है दैट इज 0.1। तो अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ ईएमएफ, और ईएमएफ की जो वैल्यू है वो आपके पास होगी 0.8 वोल्ट्स के बराबर। ठीक हो गया, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब इसमें क्या चीज है कि ये पॉजिटिव क्यों आया है, अब इसमें जो है आप इसमें माइनस करोगे 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ माइनस 10⁻³ तो अब इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो अल्टीमेट वैल्यू आएगी दैट इज -0.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब माइनस माइनस के साथ आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आपके पास आ जाएगा, तो ईएमएफ आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपके पास जो कॉइल है ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ऑफ 100 ओम्स, वो सीरीज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है विद गैल्वेनोमीटर, और आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 400 ओम्स के बराबर। तो आपके पास सीरीज में जब आपके पास कॉम्बिनेशन होती है, सीरीज में आपके पास क्या होता है कि R1 प्लस R2, ठीक है, इस तरह। इसमें आपके पास एक R है, द सेकेंड इज Rg, तो आप इन दोनों को आप ऐड करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, दैट इज 100 प्लस 400, R इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास होगा 500 के बराबर। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है करंट। ठीक है, अब हम पता है कि E जो है वो आपके पास होता है IR के बराबर, ठीक है, R इक्विवेलेंट। तो हमने जो है करंट निकालना है, करंट जो है वो आपके पास होगा EMF डिवाइडेड बाय दैट ऑफ R इक्विवेलेंट। ठीक हो गया, अब EMF जो है उसकी वैल्यू हमने पहले निकाली फ्रॉम द फॉर्मूला दैट इज -n डेल्टा 5 E डिवाइडेड बाय डेल्टा T दैट इज 0.8। अब इसको डिवाइड कर देंगे विद 500 जो कि R इक्विवेलेंट हमने निकाला था। अब इसमें हमने सीरीज, अब हमें प्रोवाइड किया गया था ना कि दीज आर इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास ऐड होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ऑफ करंट दैट विल बी 0.0016 एम्पियर्स। ठीक है, या आप इसको जो है आप देख सकते हो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पियर्स, या आप देख सकते हो 1.6 मिली एम्पियर्स के बराबर। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 था जो हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें आपके पास क्या चीजें थी, इसमें जो है आपके पास मेन थिंग था वो आपके पास ये था कि आपने करंट निकालना है। ठीक है, करंट निकालना है वो आप कैसे निकालते, और आपके पास जो ईएमएफ हो वो आपने कैसे निकालना है। तो दीज वर द टू थिंग्स जो हमने निकालनी थी इन द न्यूमेरिकल, जो हमने निकाल ली है।
इसमें जो है आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड की गई हैं, φ1 और φ2 की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की गई हैं कि पहले जो है आपके पास फाई की वैल्यू ये थी, देन आपके पास जो फाई है दैट उसकी वैल्यू आपके ये होगी, तो हाँ चेंज जो है वो हमने बताना है वो क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा फाई, वो हो गया। फिर उसके बाद जो है हमने ई की वैल्यू निकाल ली और साथ में करंट की वैल्यू भी आपने निकाल ली। अब सीरीज में आपके पास कनेक्टेड था, तो सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से आपके पास आर इक्वलेंट जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल में आपके पास क्या है, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है दैट इज ऑफ 10 मीटर्स। तो लेंथ जो है ऑफ द हॉरिजॉन्टल वायर, स्ट्रेट वायर, दैट इज 10 मीटर्स। ठीक, अब एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो आपके पास एक्सटेंड कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जो है एक्सटेंड कर रहा है एंड इज फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 ms माइनस 1। तो इसमें जो है हमें स्पीड जो है वो प्रोवाइड की गई है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी 5 ms माइनस 1। देन आपके पास आपको ये बताया गया कि एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपके पास जो थीटा है दैट इज 90 डिग्रीज, राइट एंगल का इस्तेमाल किया गया है, राइट एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास इसके बराबर है, दैट इज 0.30 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, दैट इज 0.30 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4। अब इसमें जो है आपके पास 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपको ये कहता है कि आपने क्या करना है, ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो ईएमएफ जो है वो आपने निकाली है इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक हो गया। बी पार्ट में आपके पास बताना है कि इस ईएमएफ जो इंड्यूस की है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज के विच एंड ऑफ द वायर इज हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किस एंड की जो है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपके पास हायर होगी, ठीक है। पहले हम चलते हैं ई की तरफ, ए पार्ट करेंगे ई की तरफ। तो आपके पास आपको पता है कि जो आपके पास फॉर्मूला था दैट वाज BLV साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमें पता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, जो ईएमएफ के जो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज E इक्वल्स टू BLV साइन थीटा। हमने पढ़ा था इन द जो आपके पास चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें पता है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 के बराबर है, ठीक है। लेंथ जो है दैट इज आपके पास 10 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि 10 इज द लेंथ एंड 5 इज वेलोसिटी, साइन ऑफ 90 डिग्रीज। अब जो एंगल है दैट वाज राइट एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आपके पास साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ईएमएफ जो है वो आपके पास किसके बराबर होगी, इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करो तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 वोल्ट्स या 1.5 मिली वोल्ट्स के बराबर आपके पास ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसकी वैल्यू है। बी पार्ट आपके पास ये था कि आपके पास जो डायरेक्शन है ईएमएफ की वो क्या होगी। अब हमें बताया गया है कि आपके पास जो एक्सटेंड कर रही है स्ट्रेट वायर दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आपके पास जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो भी आपके पास ईस्ट टू वेस्ट ही होगी, ईस्ट टू वेस्ट ही आपके पास होगी, ठीक हो गया। द सी पार्ट इज कि आपने बताना है कि किस एंड ऑफ द वायर जो है उसका आपके पास हायर पोटेंशियल है। तो हमें पता है जो करंट है, करंट जो है वो फ्लो क्या कहाँ से कहाँ करता है, करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आपके पास करंट फ्लो कर रहा है दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक हो गया। ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, तो जो पोटेंशियल होगा वो अल्टीमेटली आपके पास ईस्ट में हायर होगा और वेस्ट से आपके पास हायर होगा, क्योंकि करंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, फ्रॉम हायर टू लोअर आपके पास जाता है अल्टीमेटली। पोटेंशियल अगर हम देख लें तो आपके पास करंट फ्लो करता है, कब कैसे करता है, जब आपके पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आपके पास फ्लो कर रहा है, तो एट ईस्ट आपके पास पॉजिटिव, एट वेस्ट आप कंसीडर करो नेगेटिव है, तो ईस्ट टू वेस्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है।
ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये पोटेंशियल जो है वो आपके पास ईस्ट पर हायर होगा वेस्ट से। फ्रॉम वेस्ट आपके पास ईस्ट का जो आपके पास पोटेंशियल है वो आपके पास हाई होगा, क्योंकि करंट फ्लो, जब करंट की जो फ्लो होती है उसका आपके पास आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तो आपके पास करंट फ्लो नहीं करता। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कि यहाँ पे प्लस भी आ जाए यहाँ माइनस भी आ जाए, ठीक हो गया, तो फिर आपके पास करंट वगैरह जो है वो आपके फ्लो करेगा। तो ईस्ट पर आपके पास ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वेस्ट, ठीक हो गया। दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 4। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है उसमें आपके पास क्या है कि करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर्स टू 0 एम्पियर्स। तो हमें I1 की वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू दैट इज 5 एम्पियर्स, अब उसके बाद आपके पास क्या वैल्यू आ गई दैट इज 0 एम्पियर्स, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। देन आपके पास इसको जो टाइम है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है दैट इज 0.1 सेकेंड्स आपके पास टाइम था। अगर आपके पास जो एवरेज ईएमएफ है वो आपके पास 200 वोल्ट्स है जो कि आपके पास इंड्यूस किया गया है, तो आप ये बताना है कि इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो क्या होगी। इंडक्टेंस जो है वो आपके पास दो किस्म की होती है, वन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड अदर इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो सबने इसमें क्या करना है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है सर्किट में कितनी है वो आपने निकालनी है, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एल। तो एल जो है उसकी वैल्यू हमने अल्टीमेटली निकालनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि ई जो है आपके पास होता है एन डेल्टा 5 बी डिवाइड बाय डेल्टा डी, लेकिन दूसरी तरह अगर हम देखें तो माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के बराबर भी होता है। सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ी थी उसमें आगे पास एक चीज थी। तो हमने इसमें क्या चीज निकाली है, द मेन थिंग इज कि हमने जो है इंडक्टेंस निकालनी है। इंडक्टेंस निकालनी है तो एल जो है आप इधर ले आओ, ठीक है, और आपके पास जो है ई जो है वो मल्टीप्लाई होगा विद डेल्टा टी डिवाइड आप कर दो डेल्टा आई के साथ, ठीक हो गया। अब एल और उसके साथ जो है माइनस जो है वो भी साथ इसमें आप इंक्लूड करोगे। एल जो है वो आपके पास किसके बराबर है, ई डेल्टा टी एंड आपके पास I2 माइनस I1, ठीक है। ई जो है उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है दैट इज 200 वोल्ट्स जो कि इंड्यूस किया गया है 200 के बराबर। टी की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है कि आपके पास जो करंट है फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर गया है फ्रॉम इन 0.1 सेकेंड्स। और फिर आपके पास I2 माइनस I1, तो I2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, आपके पास 0 होगी, माइनस करोगे विद -5, ठीक हो गया। अब एल जो है वो आपके पास क्या हुआ -200 0.1 और यहाँ -5 माइनस माइनस कैंसिल, इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगी और वो वैल्यू जो आपके पास देगी दैट विल बी 4, ठीक है। 4H के बराबर आपके पास ये इंडक्टेंस की वैल्यू है जो आपके पास आ गई है। तो दिस वाज द न्यूमेरिकल नंबर 5 जो हमने किया। अब इसमें क्या चीज थी, हमने जो मेन चीज हमने जो निकाली थी दैट वाज द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हमने निकाली थी, ई की वैल्यू गिवन थी, I1 I2 की वैल्यू आपके पास गिवन थी, ठीक हो गया, और आपके पास टाइम ये बॉक्स गिवन था। तो हमने क्या निकालना था, हमने सिर्फ इंडक्टेंस निकाली थी, वो आपने सिंपली क्या करना है फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना है, और फॉर्मूला के अंदर पुट करते हुए आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी दैट वाज फॉर द इंडक्टेंस दैट इज 4। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सिक्स्थ न्यूमेरिकल। अब सिक्स्थ न्यूमेरिकल जो है उसमें आपके पास क्या चीज है, इसमें आपके पास ये है कि एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो एन की वैल्यू है स्मॉल एन की दैट इज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये आपको प्रोवाइड किया गया। अब इसको जो है हमने इन टर्म्स ऑफ 15 टर्न्स पर मीटर करना है, यानी कि ऐसे यूनिट का हमने इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे 15 टर्न्स ऐसे लिखते हैं, और सेंटीमीटर आपको पता है किसके बराबर होता है, या सेंटीमीटर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर जो है वो इनटू मीटर्स अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आपके पास होता है 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स के, -2 मीटर्स। तो ये ऊपर अगर हमारे पास चला गया तो इस वैल्यू क्या होगी 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 टर्न्स पर मीटर। तो अल्टीमेटली द वैल्यू विल बी, एन की वैल्यू जो है वापस क्या होगी 1500 टर्न्स पर मीटर। ये चीज हमें प्रोवाइड की गई है। देन आपके पास ये प्रोवाइड किया गया कि इट हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक हो गया। एरिया जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है, दैट इज 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जो है ऐसे यूनिट में हमने कन्वर्ट करना है। उसमें हम क्या करेंगे कि 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब इसको जो है इसका भी स्क्वायर हमने लिया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह लिखा जाता है। मीटर्स आ गए, मीटर स्क्वायर आ गया आपके पास। 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ विल बी द एरिया, दैट इज ए। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एरिया की। आगे आपके पास ये है कि इट इज प्लेस्ड इनसाइड, जो आपके पास स्मॉल लूप एरिया है जो कि प्लेस किया गया है इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। अगर आपके पास जो करंट है कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 to 4 एम्पीयर। आपके पास जो वैल्यू है फॉर द करंट वो आपको प्रोवाइड की गई है, वन इज I1 दैट इज 2 एम्पीयर्स पहले, एंड आगे फाइनल जो करंट था दैट वाज 4 एम्पीयर्स। तो इससे हम क्या करेंगे, डेल्टा आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। I2 माइनस I1 तो 2 एम्पीयर्स की वैल्यू आएगी, 4 माइनस 2 तो 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और आपने ये इसमें ये बताया गया है कि जो टाइम इसमें टाइम जो था दैट वाज 0.1 सेकंड। तो हमने क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपके पास क्या होगा, वो हमने निकालना है कि ई की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी। हमें जो है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड आपको प्रोवाइड किया गया है सोलेनॉइड का। एरिया जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ऑफ अ स्मॉल लूप, ठीक है। स्मॉल लूप का जो एरिया है वो हमें प्रोवाइड किया गया है। और अब इसमें ये स्मॉल लूप का एरिया है, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा कि n विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। जो टर्न है वो हम एक ले रहे हैं, तो उसमें स्मॉल लूप का एरिया आपको प्रोवाइड किया गया, तो n जो है अल्टीमेटली क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। और आपके पास करंट की वैल्यू प्रोवाइड की गई है कि आपके पास 2 से 4 एम्पीयर तक चेंज हुआ है, और चेंज होने की सूरत में आपके पास ये टाइम जो है 0.1 सेकेंड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ईएमएफ जो है वो आपके पास इंड्यूस होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम फॉर्मूला जो है वो हमें पता है, दैट इज E इक्वल्स टू n डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो हमें पता है n की वैल्यू 1 है, ठीक है। स्मॉल लूप की आप बात कर रहे हो, तो एक लूप जो है एक टर्न वो आप रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारे पास n की वैल्यू दैट इज 1। E जो है वो आपके पास कैसे होगा, डेल्टा फाई डिवाइड बाय दैट ऑफ डेल्टा टी। अब आपको पता है कि E जो है वो आपके पास होता है डेल्टा ओवर डेल्टा टी, फाई दैट इज फाई बी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज बी डॉट ए, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि ए जो है आप बाय ले जो ए डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। अब हमें पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि बी जो आपके पास एक सोलेनॉइड होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है एन म्यू नॉट आई। एन जो है दैट इज दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए डेल्टा म्यू नॉट एन आई, ठीक है, डिवाइड बाय दैट ऑफ डेल्टा टी। अब इसमें जो चेंज चीज हो रही है दैट इज करंट, जो कि आपके पास 2 एम्पीयर से 4 एम्पीयर तक क्या था, तो चेंजिंग चीज जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज करंट। तो और चीजें हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे। म्यू नॉट और एन वो अभी पहले से प्रोवाइडेड है, गिवन है, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ई जो है वो आपके पास क्या होगा, ए म्यू नॉट एन, डेल्टा आई की वैल्यू है दैट इज I2 माइनस I1 जो कि 2 के बराबर थी, और डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो आपके पास थी 0.1 सेकंड के बराबर, ठीक हो गया। ई जो है वो आपके पास क्या होगा, अब इसमें आप क्या करोगे, एरिया की जो वैल्यू है वो आप लिखोगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -4। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -7। फिर हमने जो है निकाली थी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि 1500 के बराबर है, ठीक है। वैसे हमें 15 की बात थी तो हमने उसको इन टर्म्स ऑफ ऐसे ही कर दिया था। अब I2 माइनस I1 क्या होता है, 2, यानी कि 4 माइनस 2 दैट इज 2 एंड 0.1 इज द टाइम। ईएमएफ जो आपके पास इंड्यूस की गई है दैट इज 753,600 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -11 वोल्ट्स। तो ये आपके पास थी ईएमएफ, और इसको हम अगर हम करना चाहें तो यहाँ आप आगे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, 7.54 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 2 -6 joules। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो हमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है
उसकी वैल्यू हमारे पास इसमें आ गई है सोलेनोइड। अब इसमें जो है आपके पास दिस इज द वैल्यू। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेवेंथ न्यूमेरिकल। सेवेंथ न्यूमेरिकल में जो है आपके पास क्या है, इन द सेवेंथ न्यूमेरिकल आपके पास एक रेक्टेंगुलर वायर है, ठीक है, जिसकी साइड्स आपके पास कौन सी हैं, A1 इज 8 सेंटीमीटर, द अदर इज 2 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम देखें तो L जो है वो आपके अगर L1 देखें दैट इज 8 सेंटीमीटर्स एंड L2 जो है वो आपके पास इसके बराबर है दैट इज 2 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स एंड फॉर आपके पास L2 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स। यहाँ पे इसका कन्वर्ट हो गया। देन आपको बताया गया है कि विद अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वो आपको प्रोवाइड किया गया है, उसकी वैल्यू आपके पास है 0.3 टेस्ला के बराबर, 0.3 टेस्ला के बराबर। L1 प्रोवाइड किया गया है, L2 प्रोवाइड किया गया है एंड मैग्नीट्यूड। अब आपने क्या करना है कि आपने EMF जो है वो डेवलप जो किया गया है अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो है वो हमें प्रोवाइड की गई है दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर जो है उसको हमने क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कर देना है, जो आपके पास होगा 10 रेज़ टू पावर -2 ms-1। ठीक हो गया। हमने क्या करना है कि हमने फॉर द फर्स्ट पार्ट लॉन्गर साइड का जो EMF है वो हमने बताना है, उसकी वैल्यू जो है हमने बतानी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक हो गया। EMF जो डेवलप हुआ है वो हमने बताना है। सेकंड आपके पास फॉर द शॉर्टर साइड हमने बतानी है। लॉन्गर साइड अगर हम देखें तो आपके पास कौन सी है, 8 सेंटीमीटर वैल्यू, 8 और 2 आपके पास ये दो आपके पास हैं, एक वन इज द लार्जर एंड द अदर इज स्मॉलर। तो इसमें जो आपके पास लार्जर है दैट इज दिस, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं LL से, सॉरी L। लार्ज जो है आपके पास जो लार्ज है वो आपके पास दिस इज लार्ज वन एंड दिस इज द स्मॉल वन। ठीक है, ये आपके पास L से हम रिप्रेजेंट करते हैं, LS से ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपके पास आसानी हो जाए, क्योंकि हमने लॉन्गर शॉर्टर साइड जो है उसका हमने E की वैल्यू अपने निकालनी है। एंड द थर्ड पार्ट इज के फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, तो वो हमें जो है वो निकालना है। ठीक हो गया। सी पार्ट आपके पास ये है कि आपने टाइम जो है वो निकालना है, टाइम फॉर द लॉन्गर साइड एज वेल एंड फॉर द शॉर्टर साइड एज वेल, तो वो आपने निकालना है। अब हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में जो है आपने क्या करना है, ई निकालना है फॉर द लार्जर साइड। ठीक है, लार्जर साइड के लिए निकालना है, हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे BLV का, और हमारे पास जो है V जो है दैट इज सेम, B इज सेम, बट आपके पास जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास डिफरेंट होगी, VL लार्जर साइड के लिए। और लार्जर साइड के लिए आपके पास क्या वैल्यूज हैं, B जो है वो तो सेम रहेगा दैट इज 0.3 हमें प्रोवाइड किया गया था। आपके पास जो वेलोसिटी है वो 0.01 थी एंड आपके पास लार्जर साइड दैट इज 0.08। लार्ज आपके पास जो लार्जर साइड के लिए जो EMF इंड्यूस किया गया या प्रोड्यूस किया गया वो अल्टीमेटली क्या वैल्यू होगी, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, अब ए पार्ट जो है वो हमारे पास होगा। इसी तरह हमने क्या करना है, बी पार्ट का भी इस्तेमाल करना है, E विल बी इक्वल्स टू BLV। तो हमने फॉर द स्मॉलर साइड करना है, ऐसा हम यहाँ लगा देते हैं उसके सब्सक्रिप्ट में। बी जो है वो आपका सेम रहेगा 0.3, आपके पास जो वैल्यू है दैट इज 0.02, वेलोसिटी इज द सेम। आपके पास ES की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 वोल्ट्स। ठीक है, ये आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज ऑफ मोशनल EMF, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑफ मोशनल EMF। मोशनल EMF के लिए आपके पास फॉर्मूला है, मोशन जब कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है जो आपको पता होगा। तो ये आपका फॉर्मूला था। देन सी पार्ट में आपने क्या करना है, आपने टाइम निकालना है। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, आपने टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम देखें तो आपके पास टाइम निकालना है फॉर द स्मॉलर साइड एज वेल एज लार्जर साइड। अब हमें पता है
ये ई जो है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय दैट ऑफ डेल्टा टी। ई अल्टीमेटली आपके पास बराबर होगा डेल्टा बी डॉट ए बाय दैट ऑफ डेल्टा टी। ये हम कैंसिल वगैरह कर देते हैं एंड आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज बी ए ओवर टी। तो चेंज वगैरह ऐसा नहीं हो रहा है, इस वजह से हमने ये वाला काम कर दिया। अब आपके पास आपने क्या करना है, आपने टी जो है वो निकालना है। तो क्या होगा, बी ए ओवर दैट ऑफ ई। ठीक हो गया। अब ए जो है वो आपके पास किसके बराबर है, ए जो है वो आपके पास किसके बराबर होगा, ए इज द एरिया। एरिया अल्टीमेटली आपके पास होता है एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। ठीक है। अब इस फॉर दिस वेरी मच स्पेस आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड या लार्जेस्ट और को आप मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ ऑफ द लार्जर साइड को। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया। टाइम जो है वो आपके पास इसके बराबर है बी एल एस मल्टीप्लाई बाय एल एल डिवाइडेड बाय दैट ऑफ ई। और इससे जो है आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने टाइम निकालना है फॉर द लार्जर साइड एंड टाइम निकालना है फॉर द स्मॉलर साइड एज वेल। तो उसमें हमारे पास जो चेंज होगी चीज दैट विल बी ई, जो हमने पहले ऊपर निकाल ली है। तो फॉर द लार्जर साइड हम क्या करेंगे, टी एल एल बी इक्वल्स टू बी एल एस मल्टीप्लाई बाय एल एल जो कि लार्जर साइड या स्मॉलर साइड है एंड ई ऑफ एल जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है फॉर द लार्जर साइड वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब टी जो है वो आपके इसके बराबर है बी दैट इज 0.3, एल एस की वैल्यू आप देखें तो आपके पास 0.02 है, एल लार्ज की वैल्यू 0.08 है एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे ई एल से जो कि है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 जो हमने ऊपर निकाली थी ई एल की वैल्यू दैट इज दिस। ठीक हो गया। अब ये हमने जो है इसके अंदर पुट कर दिया और टी एल की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी, दैट इज 2 सेकेंड्स। अब इसकी वैल्यू आ गई एंड देन हम जो है निकालेंगे फॉर द स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड के लिए हम निकालेंगे तो टी एस ये आपने लिख दिया एंड आपके पास बी ऐसे ही एल एस मल्टीप्लाई बाय एल एल डिवाइडेड बाय दैट ऑफ ई एस। ठीक हो गया। टी एस जो है आपके पास होगा बी दैट इज 0.3 एल एस मल्टीप्लाई बाय एल एल। तो एल एस की वैल्यू जो है वो हमें पता है दैट इज 0.02 एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.08 से। इसको हम डिवाइड कर देंगे ई एस से जिसकी वैल्यू प्लस क्या थी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4। तो टी एस की अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 8 सेकंड्स। ठीक है। हमने चेक किया कि ई एस की आपके पास वैल्यू जो है वो कम है, टाइम जो है वो ज्यादा कंसिडर किया जा रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो आपके पास इसमें आपके पास जो वैल्यू है वो ज्यादा है तो टाइम जो है वो अल्टीमेटली कम इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये चीज थी जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 में कर ली है। अब इससे आगे हम चलते हैं टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास एक लेंथ है of a wire that is 90 millimeters. L equals to 90 multiplied by 10 raised to the power -3 meters। अब इसको हम SI मेगासन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए है तो किस तरह हम लिख सकते हैं 0.09 मीटर्स के बराबर। देन आप बताया गया है कि with an upward velocity of 35 ms-1 between the poles of the magnet। तो इसमें जो आपके पास वेलोसिटी है दैट इज 35 ms-1 जो कि between the poles of the magnet। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास किसके बराबर है, दैट इज 80 मिली टेस्ला। तो मिली जो है वो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे 80 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 टेस्ला के बराबर आपके पास ये आ गया डायरेक्टेड टू द राइट। अगर आपके पास रेजिस्टेंस है वायर की आर जो है वो हमें बताया गया कि रेजिस्टेंस है वायर की दैट इज 5 मिली ओम्स के। तो इसको हम कन्वर्ट कर दें 5 मिली बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 ओम्स। तो आपने क्या करना है, आपने निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो हमने क्या चीज निकालनी है, आपने करंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है और इसकी जो डायरेक्शन होगी, सेकंड थिंग इज कि आपने डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है। ये जो चीजें हैं जो कि आपने निकालनी है, एक जो है आपके पास करंट है, ठीक हो गया, सेकंड आपके पास डायरेक्शन ऑफ द करंट है। तो हमें ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं। अब इसमें जो है
मोशनल ईएमएफ जो है उसका इस्तेमाल किया गया, मोशन करते हैं और उसके थ्रू आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला जो है हमने इस्तेमाल कर लेना है। अब इसमें जो है आपके पास क्या है कि हमने क्या करना है, हमने करंट की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। तो या तो आप क्या करो कि ई की वैल्यू आप निकाल लो, देन आपको पता है ई इक्वल्स टू आई आर, आई जो है वो आपके पास ई ओवर आर के बराबर, ठीक है। तो ईएमएफ की निकाल कर आप यहाँ डाल दो और आपके पास वैल्यू जो है करंट की आ जाएगी। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो, सेकंड थिंग ये हो सकता है कि आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो विद आर, ई डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू बी एल बी डिवाइडेड बाय दैट ऑफ आर। अब हमने इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देनी है। अब ई ओवर आर जो है हमें पता है करंट के बराबर है, आई आपके पास क्या आ गया, बी जो है उसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। देन आपके पास जो एल है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है 0.09 एंड आपके पास 35 वाज द वेलोसिटी। रेजिस्टेंस जो है वो भी हमें प्रोवाइड की थी दैट वाज 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3। करंट की अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी 50.4 एम्पियर्स के बराबर। तो करंट जो है वो तो हमने निकाल लिया, ठीक हो गया, करंट हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन जो है वो हमने निकालनी है। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो आपके पास कहाँ होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जो है वो आपके पास होगी, ठीक है। यानी कि जो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जो है उसको हम क्रॉस से आई गेस रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके पास आउटसाइड के लिए आपके पास डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास क्या होगा कि अगर हम इस्तेमाल करें राइट हैंड रूल का, तो उसमें आपके पास बताया जाता है कि राइट हैंड रूल अगर हम इस्तेमाल करें तो उसमें क्या होगा कि करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स होगी। डाउनवर्ड्स आपके पास ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास जो करंट, जो आपके पास करंट की डायरेक्शन है वो आपके पास क्या होगी इनटू द पेपर, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुई, दैट इज डाउनवर्ड्स, और या आप कह सकते हो इनटू द पेपर। दो चीज जो है वो हमने देख ली कि आपके पास करंट की वैल्यू क्या थी, दैट इज 50.4, एंड सेकंड थिंग वाज डायरेक्शन, जो कि हम राइट हैंड रूल्स का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। हमने निकाली और उसके थ्रू जो है आप इनटू द पेपर, आप कह सकते हो कि इनटू द पेपर आपके पास जो है वो है इनटू द पेपर आपके पास डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स की तरफ। तो ये आप उसका राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो। अब इसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द 9th न्यूमेरिकल, जो द लास्ट वन। उसमें आपको क्या क्या चीजें गिवन है कि देयर आर एडजेसेंट कॉइल्स, ठीक है, इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस है। पहले हम कह रहे थे दैट वाज सेल्फ इंडक्टेंस जो कि एल के बराबर होती है, ठीक है। अब हम करें म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज एम, और वो आपके पास क्या है 1.5 के बराबर। If the current in one coil changes from 0 to 20 amperes, तो सेकंड थिंग हमें जो प्रोवाइड की गई है दैट इज I1 दैट वाज 0 एम्पियर्स, I2 जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया दैट इज 20 एम्पियर्स, और टाइम जो इसको करने में लगा है दैट इज 0.5, जो उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.5 सेकंड्स। हमने क्या करना है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, हमने जो है क्या निकालना है फाई, चेंज ऑफ फ्लक्स हमने निकालना है जो आपके पास लिंकेज होगा विद अदर कॉइल। तो आपके पास क्या है कि देयर इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि म्यूचुअली जो है वो आप देखा है तो उसमें आप देख सकते हैं यूजुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो हमें प्रोवाइड की गई है। करंट जो है वो आपके पास क्या हुआ फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर आपके पास चीज चली, और इसमें जो टाइम लगा दैट इज 0.5 सेकेंड्स। फाई जो है वो आपको पता है वो आपको निकालना है, ठीक हो गया। अब इसमें जो आपके पास क्या करेंगे, हमने जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है दैट इज के, हमें पता है कि ई जो है वो आपके पास है -n डेल्टा फाई डिवाइड बाय दैट ऑफ डेल्टा टी, ये हमें पता है। सेकंड थिंग इज कि हमें ई जो है वो पता है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम लेके चले -m डेल्टा आई ओवर दैट ऑफ डेल्टा टी, जैसे हमने फॉर द जो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस है उसका कर दिया था। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमने कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे तो प्लस क्या होगा -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू -m डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। आई से कैंसिल हो गया, डेल्टा टी से आपके पास कैंसिल हो गया। हमने जो है क्या निकालना है n डेल्टा फाई, ये हो गया n m
आपके पास डेल्टा आई। तो एन जो है वो आप एन डेल्टा फाइव को अगर हम देखें तो वो आपके किसके बराबर होता है, टोटल चेंज इन फ्लक्स के, जो कि हमने अल्टीमेटली निकालना है। ठीक है, टोटल चेंज इन फ्लक्स जो है वो आपके पास एन डेल्टा फाइव के बराबर होगा, जो कि हमने निकालना है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा फाइव से। ठीक है, डेल्टा फाइव इक्वल टू एम डेल्टा आई। अब आपके पास आई की वैल्यू जो प्रोवाइड की गई थी, दैट वाज आई वन दैट वाज 0 एंड आई टू दैट वाज 20। ठीक हो गया। डेल्टा आई जो है आई टू माइनस आई वन के बराबर होगा, जो 20 के बराबर होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो हमें पता है 1.5 के बराबर। तो हमने जो है सीधा हमने इसके अंदर वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। डेल्टा फाइव जो है वो किसके बराबर होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, हमने जो है इसमें एन डेल्टा फाइव को हमने डेल्टा फाइव के बराबर क्यों किया, क्योंकि हमने जो चीज निकालनी है वो क्या थी कि हमने टोटल चेंज इन फ्लक्स निकालना है। तो ये पूरी चीज जो है उसमें कंसिडर की जाती है, इस वजह से हमने डेल्टा फाइव का इस्तेमाल किया। तो डेल्टा फाइव की जो आपके पास वैल्यू है, जो टोटल चेंज इन फ्लक्स आया, दैट इज 30 वेबर्स। वेबर जो है वो आपके पास यूनिट है फॉर डेल्टा फाइव। तो ये आपके पास था न्यूमेरिकल नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके जो है न्यूमेरिकल आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, हाफिज।